नमस्कार किसान भाइयों। मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तुलसी की खेती के बारे में। आप सभी लोग तुलसी से अच्छी तरह से परिचित हैं, इसको हम घरों में पूजा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो पौधा होता है बहुत ही औषधीय जड़ी बूटी वाला पौधा होता है। बहुत ही अच्छे इसमें औषधीय गुण होते हैं, जो कि हमारे जो है हवा को शुद्ध करने के में भी सहायक होता है। इसके तुलसी से जो दवाइयाँ बनती हैं वो तनाव के लिए, बुखार, सूजन को कम करने और सहन शक्ति को बढ़ाने के इलाज के लिए हम प्रयोग करते हैं। और इसकी जो झाड़ी रहती है, इसका जो पेड़ रहता है, वो औसतन उसकी ऊंचाई है 2 से 4 फीट तक हो जाती है। इसके फूल छोटे होते हैं और जामुनी रंग के होते हैं, और ये आपको जो है भारत में हर जगह मिल जाती है। और आजकल जो है तुलसी की इतनी डिमांड हो गई है, क्योंकि इससे दवाइयाँ बनती हैं, कि हम इसकी व्यापक स्तर पर जो है खेती भी करते हैं। खेती भी की जाती है हमारे भारत में। तो किसान भाइयों, ये तुलसी का छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा है। तो जो लोग भी आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इसमें बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें अब बात करते हैं किसान भाइयों तुलसी की प्रजातियों के बारे में। तो इसमें विभिन्न प्रजातियां हैं। अगर हम बात करें तो इसमें 150 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन इसमें हम कुछ निम्न प्रकार की जो प्रजाति हैं, कुछ अच्छी प्रजाति हैं, उनकी बात करते हैं। तो इसमें जो है हमारी जो है बेसिल तुलसी या फ्रेंच बेसिल जिसे हम बोलते हैं, उसमें है बोबई तुलसी है, कपूर तुलसी है, काली तुलसी है, वन तुलसी या राम तुलसी, जंगली तुलसी। और इसके बाद जो है होली बेसिल में जो आती है वो श्री तुलसी या श्यामा तुलसी जिसे हम बोलते हैं। तो ये अत्यधिक उपयोग का पौधा है, औषधीय उपयोग होता है इसका, जिसकी जो है महत्व है पुरानी चिकित्सा पद्धति एवं आधुनिक चिकित्सा जो पद्धति है, दोनों में किया जाता है। और वर्तमान में इससे अनेकों, जैसे खांसी की दवाएं, साबुन, हेयर शैम्पू आदि बनाए जाने लगते हैं। और इसी वजह से जो है तुलसी की डिमांड भी बढ़ गई है, और इसकी डिमांड को पूरी करने के लिए हम लोग खेती भी करते हैं। इसकी अगर जलवायु और मिट्टी की बात करें, तो इसकी खेती है कम उपजाऊ ज़मीन जिसमें पानी की निकासी अच्छी हो, तो ऐसी ज़मीन सही रहती है इसके लिए। और बलुई दोमट ज़मीन इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। और इसके लिए उष्ण कटिबंध एवं कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु उपयुक्त रहती है। इसकी तुलसी को बोने से पहले हम ज़मीन की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। और इसमें अगर हम बुआई और रोपाई की बात करें, तो इस खेती की जो है बीज द्वारा ही होती है। लेकिन खेती में बीज की बुआई सीधे नहीं करनी चाहिए। पहले इसकी जो है नर्सरी हम तैयार करते हैं, इसके बाद ही इसकी रोपाई करते हैं। पौध की तैयारी के लिए है ज़मीन की जो है 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी हम खुदाई करके खरपतवार आदि निकाल लेते हैं। और इसके बाद जो है 4 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी खाद डालते हैं इसमें, और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देते हैं। और इसके बाद जो है 1 बाई 1 मीटर आकार की ज़मीन को सतह से उभरी हुई क्यारियाँ बनाकर उचित मात्रा में कंपोस्ट और उर्वरक मिला देते हैं। और तुलसी को 1 एकड़ में लगभग हम जो है 750 से 1 किलोग्राम बीज जो है पर्याप्त रहता है। बीज की बुआई जो है 1:10 के अनुपात में रेत या बालू मिलाकर 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में करनी चाहिए। बीज की गहराई अधिक नहीं होनी चाहिए। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 5 किलो प्रति एकड़ की दर से नाइट्रोजन डालना उपयोगी होता है। और 5 से 6 सप्ताह में पौध की रोपाई, जो पौध है वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और रोपाई जब हम करते हैं, तो इसकी जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की जो है दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसकी हम बात करें, तो पहली निराई गुड़ाई रोपाई की 1 माह बाद करनी चाहिए, और दूसरी निराई गुड़ाई पहली निराई के 3 से 4 सप्ताह बाद करनी चाहिए। और उर्वरक की बात करें, तो इसके लिए 4 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद ज़मीन में डालना चाहिए।
इसके अलावा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10-10 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत पड़ती है। कटाई जो है, जब पौधा में पूरी तरह से फूल आ जाए और नीचे से पत्ते पीले पड़ने लगें तो इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और रोपाई के 10 से 12 सप्ताह के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाता है। और इसका कटाई के बाद पत्ती को सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद जो है इसका तुलसी का तेल भी हम निकलवा सकते हैं, और या फिर सूखी पत्ती भी बेच देते हैं। सूखी पत्ती जो अगर बेचते हैं किसान भाइयों, तो इसका जो है हमें 8 से 10 टन जो है फ्रेश हार्वेज मिलती है, गीली पत्ती प्राप्त होती है 1 एकड़ से पूरे साल की कटिंग में। और जिसको अगर सुखा लें तो लगभग आप मान के 30% पत्ती बचती है, तो 3000 किलो। इसका मिनिमम रेट अगर हम 65 रुपये लेके चलते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए के समथिंग हमारी इनकम इससे होती है। लागत बहुत ही कम है किसान भाइयों, 15,000 रुपये से 20,000 रुपये की मैक्सिमम लागत आएगी इसमें, बीज से लेके सारे कटाई, पानी, खाद सब डालकर। तो शुद्ध लाभ जो है 1,80,000 रुपये तक आपका पत्ती के बेचने से हो जाता है। और पत्ती का जो रेट है वो 120 रुपये भी बिक जाता है, 110 भी मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मिनिमम रेट की बात कर रहे हैं, 65 रुपये। तेल की अगर बात करें किसान भाइयों, तो इससे तेल की पैदावार 40 किलो प्रति एकड़ होती है, और 2 से 3 हज़ार रुपये तेल की कीमत रहती है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मार्केटिंग के लिए इसमें हम डिटेल्स आपको दे देंगे, और बीज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, या और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो भी संपर्क कर सकते हैं। किसी फीडबैक के लिए आप कमेंट करिएगा किसान भाइयों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।